जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं राजनीति पे बात करने से पहले या योगी जी उत्तर प्रदेश में बात करने से पहले मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित लड़की का चाकू गोद के हत्या कर दिया गया था कुछ समय पहले। वो मुस्लिम लड़का था, एक साहिल, उसने उसका चाकू गोद के हत्या कर दिया था। लेकिन उसका वीडियो भी वायरल हुआ कि उसका जो भाई था, पिता था, सभी आके बताया कि मैं दलित हूं और मेरी बेटी का और बहन का चाकू गोद के साहिल नाम का आदमी ने मार दिया। लेकिन कुछ अंबेडकरवादी आदमी है जो कि आज के डेट में आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा भाइयों, कि सभी नहीं, कुछ अंबेडकरवादी ऐसे हैं जो नेता भी बन गए हैं। वो घृणा फैला रहा है समाज के अंदर, गलत गलत ट्वीट लिख देगा, गलत गलत बातें चला देगा यूट्यूब पे। वो क्या कर रहा है, उस लड़की का, बेचारी को न्याय दिलाना चाहिए था। उसे उनके पास जाना चाहिए था, उनके विरोध में या उनके समर्थन में पुलिस चौकी जाना चाहिए था। लेकिन वो नहीं करके साक्षी को साक्षी दीक्षित बना दिया और ट्विटर, यूट्यूब पर इतने भद्दे कमेंट लिखना शुरू किया। चलो ब्राह्मण की बच्ची एक खत्म हुई, हम तो अंबेडकरवादी हैं। मतलब ऐसे ऐसे गंदे कमेंट दे रहा था, बहुत ज्यादा गंदे कमेंट। लेकिन जब बाद में उसका वीडियो आया कि वो तो दलित है, तो इन लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन इनका बस एक काम था कि किसी तरह समाज के अंदर चाहे कुछ भी हो, एक गलत मैसेज देना है। और उस गलत मैसेज देने के चक्कर में ये क्या करते हैं, आपस में ही अपने विवाद उत्पन्न करा लेते हैं भाइयों। तो अभी आज के डेट में कोई भी सोशल मीडिया के अंदर कुछ अंबेडकरवादी ऐसे हैं, नेता हो चाहे छोटे हों, उनको ये लगता है कि मैं किसी के बारे में कुछ बोल दूंगा या किसी लड़की का नाम अगर ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुरवाद या गुज्जर सबके नाम से ले लूंगा तो मेरी इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मैं भी नेता बन जाऊंगा, हर चीज बन जाऊंगा। जैसे गोल्डन दास है, उसने बोला अगर हमारा सिर्फ 300 सीट आ जाता है भारत के अंदर तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दलित में से कुछ दलित को रहने देंगे और सारे देश में जितने आदमी हैं सबको भगा देंगे। भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में जो विवाद है जाति का या किसी भी चीज का, उसमें सबसे ज्यादा जो जाति का प्रॉब्लम है दलित में। दलित में भी एक जाति जो है अपने से थोड़ा नीचे जाति में ना शादी करना चाहता है, ना उससे सही तरह बात करना चाहता है। अगर किसी जेंट्स को बोल दोगे कि तुम जो बोलते हो कि मुझे ठाकुरों की लड़की चाहिए, ब्राह्मणों की लड़की चाहिए, चाहे किसी का भी चाहिए, उन्हें बोल दोगे तुम अपने से थोड़ा सा नीचे का जिसे आप मानते हो उसमें शादी कर लो, तो साफ मना कर देगा। लेकिन सोशल मीडिया के अंदर वो घृणा फैलाना नहीं छोड़ेगा भाइयों। फर्स्ट तो यहां पे हो गया भाइयों। सेकेंड बात ये हो गया कि आज के डेट में राजनीति इतनी गंदी हो गई है, राजनीतिज्ञ जो है, बड़े बड़े नेता, वो तो बच जाते हैं क्योंकि उन्हें जो मुकाम मिलना था वो मुकाम मिल गया। वो उन्होंने अपना उल्लू जो है सेट करना था, सीधा कर लिया। लेकिन जो उनके पीछे घूमते हैं, छोटे छोटे नेता या हो या ऐसे ही खाना पैसा के चक्कर में घूमते रहते हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर गंदे गंदे अभद्र बाइट देते रहते हैं और उन्हें ये समझा दिया जाता है कि मोदी जी ने SC/ST एक्ट में इतने प्रावधान डाल दिए हैं कि तुम कुछ भी बोलो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई कुछ बोलेगा तो तुम उसको फंसा सकते हो और तुम्हें पैसा मिल सकता है। कुछ हद तक ये सही भी है भाइयों। इस कारण से ये लोग जो हैं कुछ ज्यादा ही सोशल मीडिया के अंदर गंदी गंदी हरकतें फैला रहे हैं। कुछ अंबेडकरवादी हैं जो नीला गमछा पहन के घूमते रहते हैं, सभी नहीं है भाइयों। अब इसमें क्या है, अब आते हैं भाइयों यूपी की राजनीति पे। जी हाँ भाइयों, फंस गया योगी जी। ये एक तरह से अभी जो है बहुत ही सटीक बैठ रहा है योगी जी पे। योगी जी एक ऐसा नेता है जिसके सामने, उन्होंने एक चीज देखा होगा, कोरोना के अंदर उनके पिताजी का डेथ हो जाता है, लेकिन वो श्राद्ध कर्म करने तक के लिए नहीं गए। क्यों? उन्होंने फर्स्ट परिवार अपने
यूपी के जनता को माना कि कोरोना में इतने आदमी मेरे यूपी में मर रहे हैं और मैं इन्हें छोड़ के अपने पिताजी के श्राद्ध में चला जाऊं, ये संभव नहीं है। अब वो गोरखपीठ के एक महंत हैं, उनके लिए सभी बराबर है, उनके लिए सभी माँ बहन है, सभी बच्चे हैं, हर चीज उनके लिए सेम तराजू से तौला जाता है। लेकिन क्या हुआ, एक तो कहा जाता है कि अमित शाह से उनकी बनती नहीं है और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना था। काफी सोशल मीडिया में आप सर्च कीजिए, बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको। लेकिन उस बीच में जो है योगी जी टांग अड़ा दिए या गले की हड्डी बन गए, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गया कि जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री ऑटोमेटिक चुन लिया। लेकिन अब क्या है, योगी जी फंस इसलिए गए हैं कि आपने देखा होगा कि यूजीसी एक्ट आया था एक, जिसे मोदी सरकार हटा नहीं पाई, ना ही पीछे ले पाया। और उन्होंने सोचा था कि सोशल मीडिया पे इसका विरोध चल रहा है और आगे नॉर्मल विरोध होते होते सब ठंडा हो जाएगा। लेकिन आज कुछ दिनों से 10-12 दिन से पूरे भारत में इतने ज्यादा कैंपेन चल रहा है इनका, और जंतर मंतर प्रोटेक्शन, लखनऊ में प्रोटेस्ट और जयपुर में प्रोटेस्ट, एमपी में प्रोटेस्ट, बिहार में प्रोटेस्ट, हर जगह इसका प्रोटेस्ट चल रहा है और बृहद लेवल पे चल रहा है। इससे घटा जो है बीजेपी को तो है, चाहे वो कुछ बोले चाहे ना बोले, घटा है उनको। और घटा ऐसा है कि हो सकता है उनकी सरकार ना आए। लेकिन फर्स्ट पोजीशन यहां है भाइयों कि 2027 में फरवरी या मार्च में योगी जी के राज्य उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। उस कारण से क्या हुआ है कि पूरे विपक्ष जो है एक हो गया है और उन्होंने तोड़ने का पूरा निश्चय ले लिया है कि किस तरह से योगी जी को उत्तर प्रदेश से हटाया जाए। एक हो गया। दूसरा, उत्तर प्रदेश से हटाने के बाद ही किसी को, मोदी जी को अगर 2029 में गिराना है सरकार से, तो पहले उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा विपक्ष को, उसके बाद मोदी जी ऑटोमेटिक गिर जाएंगे। अगर उनको गिराना है तो एक फैक्टर काम आएगा भाइयों। फैक्टर क्या, कभी भी याद रखिए, बीजेपी को 100% अगर दलित का वोटिंग हुआ है तो उसमें 5% से भी कम वोटिंग मिलता है उनको, लेकिन फिर भी मोदी जी उनको रिझाने में लगे हुए रहते हैं। दूसरा, मुस्लिम का वोटिंग जो है 1% भी नहीं मिलता है, जबकि उन्होंने 3 तलाक का बहुत अच्छा कानून बनाया। लेकिन क्या होता है, मुस्लिम में जो लेडीज है उनको हस्बैंड या मुल्ला जो बोलेगा वही वो काम करते हैं, दूसरा वो काम नहीं करते, चाहे उसके लिए आप अपना दिल क्यों ना निकाल के दे दो। जैसे असम का हेमंता सरकार ने बोला था ना कि उनको कुछ मुस्लिम भाइयों ने बोला कि आप हेमंता जी बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर रहे हैं, हमारा दिल निकाल के देने के लिए बोलेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन वोट हम आपको नहीं देंगे। तो आज के दिन में मुस्लिमों के अंदर एक फैक्टर चल रहा है कि सरकार किसी का भी बने, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी बने, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो मुस्लिम को भी रिझाने में बीजेपी जो है लगा हुआ है। दलित, मुस्लिम, इन लोगों को रिझाने के चक्कर में जो कोर वोटर है बीजेपी का, सवर्ण, वो वोटर जो है उनसे नाराज हो रहा है। मैं आपको बता दूं भाइयों कि हर एक नेता जो बड़े बड़े पार्टी वाले हैं वो कुछ ना कुछ कोर वोटर अपना संभाल के रखते हैं। जैसे सपा, यादव, मुस्लिम, इनको कभी नाराज नहीं होने देता है, कितना भी कुछ हो जाए इनको नाराज नहीं होने देता है, क्योंकि ये इनका कोर वोटर है। दूसरा, आप बिहार में नीतीश कुमार ले लीजिए, सवर्ण और कुर्मी कास्ट ओबीसी को वो कभी भी नाराज नहीं होने देते थे, तभी वो 20 साल तक सरकार में रहा, इस बार भी उनकी सरकार आ गई। इसी तरह हर एक जो क्षेत्रीय पार्टी है वो अपना कोर वोटर को नाराज नहीं होने देना चाहता है, उसी पे उनकी सरकार टिकी हुई रहती है। कांग्रेस ने अपना कोर वोटर को खोया और आज देखिए कितने साल हो गए वो सत्ता में नहीं है। सेम उसी तरह लेकिन मोदी जी ने क्या किया, चाहे मोदी जी ने किया, चाहे उनके मंत्रिमंडल ने किया, या आरएसएस के मोहन भागवत ने किया, या पूरे आरएसएस की मीटिंग ने किया, इन लोगों ने कोर वोटर को साइड करके, जबकि यूजीसी किसी ने मांगा नहीं था, कोर वोटर को साइड करके एक तो एससी एसटी एक्ट में बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्ट बना दिया, दूसरा कोर वोटर को इन्होंने परेशान कर दिया। अब इनका क्या है, यूपी का जो एक डायग्राम बना हुआ है कि
36% वोट पिछले बार आया था अखिलेश यादव को और 42% लगभग वोट आया था बीजेपी को। अगर इनसे कोर वोटर सवर्ण जो है ये छिटक जाए या वोट देने ना जाए या वोट दे तो इनके विपक्ष में दे दें, इनको ये भी लगता है कि अगर सवर्ण हो सकता है, अगर बीजेपी को ना वोट देगा तो वो वोट किसी को नहीं देगा, उससे भी उनको फायदा है। क्यों? कांग्रेस और सपा दोनों मिलके इलेक्शन लड़ेगा, उसमें मुस्लिम, यादव, कुछ ओबीसी और कुछ सवर्ण का वोट अगर उनको मिल जाता है तो सीधा परसेंटेज जो है बीजेपी का 42 से 25% पे आ जाएगा वोट। क्यों? चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, मुस्लिम उनको वोट देगा नहीं बीजेपी को, दलित का 10% से ज्यादा उनको वोट मिलता नहीं है, ये सब क्षेत्रीय पार्टी को वोट जाता है, चाहे वो दिल निकाल के दे दे मोदी जी। एक लहर थी पूरे देश में, पूरे हिंदू एक हो गए थे और मोदी जी को 12 साल से सरकार में रख रखा था। लेकिन अभी जो है माहौल कुछ अलग ही है उत्तर प्रदेश और पूरे देश का। अगर इसमें उत्तर प्रदेश में ये कहानी लागू हो जाता है और इसी तरह अगर मोदी जी आंदोलन को कहीं भी खत्म नहीं कर पाता है मना के, तो अगला चुनाव जो है उसमें किसी को नहीं, योगी जी को जबरदस्त नुकसान पहुंचने वाला है। जबकि योगी जी बीजेपी के स्टैंड से बाहर जाके पूरे बात बोल रहे हैं कि वन नेशन वन सब कुछ, सभी हमारे भाई हैं, सबको बराबर इक्वल दर्जा है, हर चीज वो बोल रहे हैं। लेकिन केंद्रीय लेवल से इतना ज्यादा गंदा राजनीति कर दिया गया है कि योगी जी को कुछ अब दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, वो कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राजनीति ही एक अलग दर्जे का चला गया और योगी जी को भी ये पता चल गया है कि अगर इस नियम से अगर राजनीति चलते रहा तो इस बार सरकार उनकी बनना मुश्किल है। इसलिए योगी जी बार बार बोलते रहते हैं कि हमारा क्या है, हम तो मुख्यमंत्री हैं, हमें नहीं बनेंगे तो हम अपना गोरखनाथ धाम में चले जाएंगे। इज्जत जितना मुझे मुख्यमंत्री रहते हुए मिलता है उतना इज्जत हमें गोरखधाम पीठ में भी मिल जाता है। इसलिए योगी जी को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन चिंता कहाँ है? आरएसएस खेमे में और बीजेपी में। आरएसएस खेमे को इसलिए इतना चिंता है क्योंकि मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिला हुआ है भाइयों। जैसे ही सरकार गिरेगी बीजेपी का केंद्र में, वैसे ही उनका सबसे पहले Z+ की सरकार का जो गार्ड है उनके पीछे सिक्योरिटी है उसे छीना जाएगा, Z+ की सुरक्षा छीना जाएगा। और धीरे धीरे राहुल गांधी का सीधा कहना है कि बिहार में रजिस्टर्ड नहीं है आरएसएस, उसे हम बैन करा देंगे। और राहुल गांधी क्या है, जो बोलता है वो करता है। क्योंकि बीजेपी के अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, वो अपने कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं देता है, चाहे वो मर जाए, लुट जाए, कुछ भी हो जाए, उसके साथ वो नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी ने, आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा, पायलट गन से उसके कार्यकर्ता पे पुलिस ने गोली चला दिया था। उसको जबरदस्ती थाने में बिठा के दिन भर रखा और FIR लॉन्च करवाया। मतलब कांग्रेस की एक अच्छाई क्या है कि वो अपने कार्यकर्ता को कभी छोड़ता नहीं है। आपने देखा होगा कि आज 12 साल बीजेपी की सरकार में हो गया, लेकिन 12 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जो भी पत्रकार उनके खास थे, जो भी उनके नाम पे विदेश घूमने जाते थे, उनके नाम पे पूरा पैसे का बहुत ज्यादा फंड बना रहा था, वो सब अभी भी राहुल गांधी का ही नाम लेते हैं, चाहे बीजेपी उनको कितना भी रिलैक्स दे दे, कितना भी फंड दे दे। क्योंकि उन्हें पता है अभी भी अगर हमारे लिए कोई लड़ेगा तो कांग्रेस का राहुल गांधी लड़ेगा और हमेशा बचा लेगा। क्योंकि बीजेपी कभी भी अपने कार्यकर्ता पे ध्यान नहीं देता है, उनको मरने पे छोड़ दिया जाता है। अगर नहीं छोड़ता तो उनका कोर वोटर जो आज सवर्ण है उनको साफ उसने साइडलाइन कर दिया है। उन्हें लगता है कि ओबीसी पूरा उनको वोट कर देगा। अरे ओबीसी कैसे वोट कर देगा? ओबीसी में भी शिक्षित परिवार बहुत है, जो कि आपकी मानसिकता जो है अब समझ गया है। और ओबीसी एक कास्टिज्म नहीं है, उसमें कोई भी कास्ट जा सकता है, कोई भी वहां से निकल सकता है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी रहता है उनका ओबीसी के ऊपर बहुत पकड़ रहता है और दलित के ऊपर। तो अगर यही हाल बीजेपी का रहता है तो योगी जी सही में बुरे फंस गए हैं। और
जैसे ही अगर वो हार जाते हैं योगी जी, तो पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो योगी जी के ऊपर भंडा फोड़ देंगे कि इन्हीं के कारण हमने हारा है। तुरंत उनके ऊपर लांछन लगा देगा, उनके ऊपर कलंक लगा देगा। लेकिन अगर जीत हो जाती है तो उसमें बताएगा कि हमारी केंद्रीय नेतृत्व की काबिलियत है भाइयों। इसलिए योगी जी को कुछ कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन लेगा कहां से, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में वो एक बहुत ही छोटे लीडर हैं। जो भी होता है आरएसएस और केंद्रीय नेतृत्व से होता है। यहाँ पे सही में योगी जी फंस गए हैं। धन्यवाद।